राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सरकार को ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में चलाना है ताकि एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाया जा सके। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी वे सिद्धांत हैं जो सरकार को नीति बनाने में मार्गदर्शन देते हैं। ये नागरिकों के अधिकार नहीं होते, मतलब इन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन ये देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये संविधान के भाग IV पार्ट 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। डीपीएसपी का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, गरीबी और असमानता को कम करना, एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाना, नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना। डीपीएसपी के प्रकार। डीपीएसपी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 1. समाजवादी सिद्धांत सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है। मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 धन का समान वितरण, समान वेतन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए उचित जीवन स्तर। 2. गांधीवादी सिद्धांत गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये के विचारों पर आधारित है। मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का विकास। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति का विकास। 3. उदार वैचारिक सिद्धांत लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ये आधुनिक और उदार विचारों को दर्शाते हैं। मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए शिक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। डीपीएसपी की विशेषताएं। ये नॉन जस्टिशिएबल है, अदालत में लागू नहीं कर सकते। सरकार के लिए नैतिक मार्गदर्शक, कानून बनाने में मदद करते हैं। संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में अंतर। बिंदु डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स प्रकृति निर्देशात्मक अधिकार लागू, अदालत में लागू नहीं, अदालत में लागू, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। डीपीएसपी का महत्व। देश में सामाजिक न्याय लाने में मदद, सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित। कई कानून डीपीएसपी के आधार पर बने हैं। उदाहरण शिक्षा का अधिकार, पंचायत राज व्यवस्था, समान वेतन कानून।